Hello everyone, welcome to Just Graduating. Today we are going to understand what is literature and we are going to understand both the perspectives. There is a common norm that literature is sahitya. It is easily translated as like किसी को भी पूछो what is literature then he will answer साहित्य. दोनों ही अलग अलग चीजें हैं. I will define both in detailed way as much as I can. So let us begin with literature. The origin of the word literature comes from a Latin term literatura, which means writing formed of letters. Everything written was being counted as literature. जो भी सब कुछ लिखा है वो लिटरेचर कैसे हो सकता है? I mean, आप ही सोचो कि बहुत सारी चीजें लिखी होती है, न्यूज़पेपर, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, थियरीज, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी, फिलोसॉफीज, हिस्ट्रीज, पोएट्रीज, सब कुछ लिटरेचर हो सकता है क्या? बट 18th सेंचुरी तक तो यही नॉर्म था कि लाइक राइटिंग फॉर्म्ड ऑफ लेटर्स ABCD EFGHI, वो सब जो भी है तो उनके द्वारा जो फॉर्म होता है दैट वाज कॉल्ड लिटरेचर. बट देन द क्रिटिक्स केम एंड डिफाइंड इट डिफरेंटली. अभी जो मतलब जो लैंग्वेज जो एक कॉमन पीपल होता है, कॉमन पर्सन जो होता है, वो समझता है कि फिक्शनल और इमेजिनेटिव राइटिंग इज कॉल्ड लिटरेचर. फिक्शनल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट रियल. सुपरमैन ले लो, आयरन मैन ले लो, दीज थिंग्स आर नॉट रियल बट सुपरनेचुरल. कोई ऐसी चीज कि जो हुई नहीं है. मान लो कि हम ऐसा करते हैं ना कि भाई हमारे साथ कुछ हुआ है लेकिन हमको किसी और को बताना है, तो हम उसमें दूसरा कैरेक्टर का नाम डाल देंगे और फिर बताएंगे कि देखो भाई एक ये फलाना फलाना नाम का लड़का था, उसके साथ ये हुआ था. और फिर तो उसके लिए वो स्टोरी फिक्शन है बट आपके लिए रियल हो सकती है. और जो राइटर्स हैं वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे कैरेक्टर्स के द्वारा जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे एक अलग टाइप के एक्सप्रेशन से, उसमें फिर वो फिगरेटिव स्पीचेस का यूज करते थे वगैरह वगैरह. तो मैंने बताया आपको कि फिक्शनल और इमेजिनेटिव राइटिंग जो है उसको लिटरेचर माना जाता है. अभी तक हम ओरिजिनल डेफिनेशन पे नहीं आए हैं, आएंगे धीरे धीरे आएंगे. तो लिटरेचर जो वर्ड है उसका अलग अलग बहुत बार मीनिंग बदलता गया है और वहां पे भी पॉलिटिक्स कैसे काम करता है. तो लिटरेचर का जो मीनिंग है वो क्रिएट करने में जेंडर, रेस एंड क्लास ने कैसे रोल प्ले करा, लेट अस डिस्कस नाउ. द फर्स्ट वन इज जेंडर. यू ऑल नो देयर वर मेनली 2 genders अर्लियर. उसके बाद प्रोग्रेस हुई है हमारी, थोड़े बहुत लोग समझने लगे हैं अब. तो हाँ, ऐसा नहीं था कि महिलाएं पहले नहीं लिखती थी. बट ऐसा क्यों माना जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ ने जब लाइट हाउस लिखी, सो शी वाज बिकमिंग अ पायनियर. उन्होंने शुरुआत करी है लाइक राइटिंग की, मैरी शेली, वर्जीनिया वुल्फ, इन सब ने. तो उससे पहले महिलाएं नहीं लिखती होंगी क्या? और लिखती होंगी तो भी वो पब्लिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक वाइट मेल ने लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ जो भी वर्क है उसको ही लिटरेचर माना जाता था. बाकी अमेरिका में रेसिज्म भी था, आपको पता है. तो रेस भी आएगा उसमें, क्लास भी आएगा. कैसे आएगा? क्लास कैसे डिसाइड करता है व्हाट इज लिटरेचर एंड व्हाट इज नॉट? सबसे पहले हम जेंडर का समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास पे आएंगे. सो जेंडर, जो भी मेल राइटिंग, एक टाइम ऐसा भी था कि जो भी मेल राइटिंग है वही लिटरेचर है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता. देन कम्स रेस. तो व्हाइट पीपल क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले तो मेल, उसके बाद व्हाइट. वो जो लिख रहे हैं वही लिटरेचर है, बाकी सब क्या कर रहे हैं वो पब्लिश भी नहीं होगा, उनको कोई पढ़ने वाला भी नहीं होगा. उसके बाद आता है क्लास. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो क्लास, हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है और वेस्टर्न कंट्रीज में क्लास सिस्टम है.
जो कि अब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी आ रही है। सो हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, ये सब तो आपने सुना ही होगा बहुत बार, ठीक है। तो क्लास, हमारी सोसाइटी में टेस्ट कैसे डिसाइड होता है, कौन सी चीज अच्छी अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ये कौन डिसाइड करता है? आईफोन अच्छा है या नहीं, या तो फिर वो कॉफी के लिए एक मतलब महंगी महंगी जगह होती है, अलग अलग कैफेज होते हैं, ठीक है, वहां पे जाने का एक ड्रीम होता है। कुछ चीजें सेम होती हैं, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अगर ऐसी ही पेन कोई अच्छी, मान लो कि मैं मॉन्ट ब्लैंक की पेन लेता हूं तो दैट विल कॉस्ट 72 और 75,000 रुपीज, और एक दो वाली पेन से भी हमारा काम चल जा सकता है, या तो फिर 500 600 या 1000 में भी हमको सेम मटेरियल में थोड़ा बहुत ऐसे करके, वैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं तो उसे उस तरीके से ले, मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाने का है। तो मतलब चीजें कम पैसों में भी वही आपको मिल सकती है और ज्यादा पैसों में भी वही मिल सकती है, वहां पे सिर्फ कोई नाम लगाने का या फिर कोई ब्रांड बन गई होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसों में बिक रही होती है। ओके, दैट इज अनदर टॉपिक रिलेटेड टू कल्चर इंडस्ट्री, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टेस्ट, कौन डिसाइड करता है? जो अपर क्लास होता है ना, वो टेस्ट डिसाइड करता है। एक जमाना था जब फटे हुए कपड़े हम नहीं पहना करते थे, बट उसके बाद फटे हुए जीन्स का स्टाइल आया, ठीक है, बूट कट पैंट का स्टाइल आया, लंबे बाल ऐसे बीच में से तेरे नाम करने का स्टाइल आया। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? अपर क्लास लोग होते हैं जो जिन, तो वो लोग जो पहनते हैं उनको मानते हैं कि लोग, चलो अगर ये हम करेंगे तो हमारा क्लास ऊपर आएगा, और इसलिए ये लोअर क्लास लोग अपर क्लास लोगों को कॉपी करते हैं। इंग्लिश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इंडिया में, बट आया कहां से? जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने, इंडियन लोगों ने देखा कि नहीं भाई, जिसको इंग्लिश आती है वो कंपनी में काम कर पाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बाहर जाने के चांसेस अभी भी यही है लोगों के मन में कि चलो भाई फॉरेन जाएंगे, पर वहां पे रियल सिचुएशन क्या है वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए हम लोग इंग्लिश इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वेस्टर्न पीपल आर बेटर देन अस। मैकोले करके एक बंदा था जो कि 1935 में उन्होंने एक लिखा था मैकोलेज मिनट्स करके, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो एक ऐसा क्लास बनाना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी में जो कि दिखने में और पहनने, दिखने में सिर्फ इंडियन हो, बाकी पहनने में और टेस्ट से वेस्टर्न हो। उनका सिर्फ कलर इंडियन होना चाहिए, बाकी टेस्ट पूरा वेस्टर्न होना चाहिए, बोलने चाहिए, कपड़े वैसे पहनने चाहिए और उनमें मैनर्स वैसे होने चाहिए, ठीक है। तो क्लास, जो अपर क्लास डिसाइड करेगा कि हाँ ये जो है लिटरेचर, ये हाई लिटरेचर है। पहले अगर आप 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पे जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, जैसे जॉन मिल्टन या फिर कोई भी एलिजाबेथ, शेक्सपियर जो था, सारे के सारे जो हैं राइटर्स, वो कहीं ना कहीं कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट है उससे रिलेटेड थे, या तो फिर उनका क्लास हाई था। शेक्सपियर की आप अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे तो उनके मतलब उनके जो पिताजी थे वो बहुत वाइन मर्चेंट थे, वो शराब वाइन बेचते थे, मतलब नशे की चीजें। तो जो अपर क्लास है वो डिसाइड करेगा कि किसे हम लिटरेचर कहें, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो जेंडर एक की फैक्टर है, वो लिटरेचर की डेफिनेशन बनाने में हेल्प, मतलब it was a key factor to decide what is literature. Race also is a important factor, and class. अब हम आते हैं कि what is canonical literature. Canonical literature is उसको हम क्राइटेरिया बोल सकते हैं किसी चीज की। कैनन, सबसे पहले इसमें एक वर्ड है कैनन, इसका डिनोटेटिव मीनिंग देखें अगर डिक्शनरी में, तो कैनन का मतलब होता है वो तोप जिसमें ऐसे गोला भर के आगे से फटता है, पर यहाँ पे वो मतलब नहीं है। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब है कि हाँ, एक जैसे कि नॉवेल है, जैसे कि पोएट्री है, तो हम किसको पोएट्री कहेंगे, किसको नॉवेल कहेंगे?
उसको जब हम डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये राइम फॉर्म, इसमें राइम हो रही होगी, ठीक है, इसमें मीटर होगा, इसमें मेटाफोर्स यूज किए होंगे, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज होगी, इसमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे करके पूरे रूल्स बना के जैसे हम करते हैं कि हाँ ये एक रूल का सेट है, इसको जो फॉलो करेगा दैट विल फॉल अंडर सच सच कैटेगरी। तो नॉवेल जो है वो एक कैनोनाइज्ड जॉनरा 18th सेंचुरी के बाद हुआ है, उसके पहले नहीं था। और ड्रामा तो एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, उन्होंने भी बहुत सारे रूल्स दिए हैं कि हाँ ड्रामा में ये होना चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए हैं, उन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कैनोनिकल लिटरेचर वो है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर फॉल करता है, जैसे कि पोएट, कोई पोएम है तो वो पोएट्री के अंदर फॉल करेगा, उसमें फिर टाइप्स आते हैं, कंक्रीट पोएट्री हो गया, सोनेट हो गया, ठीक है, बैलाड हो गया। व्हाट इज हाई लिटरेचर एंड व्हाट इज पॉपुलर लिटरेचर, ये जो है ना थॉट, ये कल्चर जब हमारा बिकने लगा ना, कल्चर जब हमारा इंडस्ट्री बन गया, उसके बाद आया है। स्पेशली मैं बात करूं अगर, तो बुक्स कब से बनना शुरू हुई आपको पता है? प्रिंटिंग प्रेस 1476 में विलियम कैक्सटन करके एक बंदा था जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाया था, ठीक है। मतलब इससे पहले भी बुक्स छप रही थी, पर इंग्लैंड में 1476 में है और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह फैली। तो 1476 के बाद बुक्स बनना शुरू हुई। अब पहले क्या था, कैलीग्राफर्स जो थे वो बुक्स लिखते थे और वो बहुत महंगी पड़ती थी, पर अब बुक्स छपने लगी है मशीनों से। इंसान का काम जब मशीनों के हाथ में आता है तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो अगर स्पीड बढ़ गई है तो पहले जो चीज हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता है भाई, हम तो पढ़ भी नहीं पाते इतना जल्दी, पर वो लिखने वाला बंदा और विदाउट एनी मिस्टेक लिखना, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, तो जो है बुक्स सस्ती मिलने लगी। अब अगर बुक्स सस्ती मिल रही हैं पहले के कंपैरिजन में, तो लोग जो हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे। पहले क्या था कि हर जगह ओरिजिनल कॉपी नहीं जा पाती थी, लेकिन अब जा पा रही है। तो मतलब मैं आपको 15th सेंचुरी के बाद की बात कर रहा हूं। तो अब कॉमन पीपल जो था उनके पास टीवी, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो सब था नहीं, तो वो नॉवेल पढ़ के अपना टाइम पास करते थे। मतलब वर्क से आ रहे हैं, थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है तो अपने मनोरंजन के लिए पढ़ लिया नॉवेल वगैरह कुछ भी, है ना, जिसमें उनको मजा आ रहा है। तो ये चीज अब जो बिजनेसमैन होगा ना उसको तो यही दिखेगा कि भाई अगर हम बेच रहे हैं तो हमको मुनाफा किस चीज से ज्यादा हो सके। उसके बाद जो राइटर्स थे वो जो अपना एक्सप्रेशन दिखाते थे, उन्होंने फिर ऐसे वर्क्स लिखना चालू किया जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ताकि मैं ज्यादा फेमस हो। मैं अगर राइटर हूं तो मैं वैसा लिखूंगा ना जिससे मैं फेमस हूं। आजकल लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो फेमस हो पाए, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट होते हैं। मतलब अभी एक पॉपुलर लिटरेचर में एक फॉर्म है चिक लिटरेचर करके। चिक लिटरेचर में क्या होता है, एक उसका नाम, हाँ, बर्निस एम मर्फी का एक वर्क है की कॉन्सेप्ट टू कंटेम्पररी पॉपुलर फिक्शन करके वर्क है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पॉपुलर लिटरेचर जो है उसमें तो उसको आप कवर से पहचान सकते हो। वो नहीं होता कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट पॉपुलर फिक्शन को आप कवर से पहचान लोगे कि हाँ उसमें क्या होगा। कवर अगर चिक लिटरेचर जो मैंने बात की उसमें फ्लफी ऐसा कवर होगा और उस पे बैग दिखा होगा, या तो फिर एक जवान लड़की होगी जिसने जूते पहने होंगे, ऐसे साइड में पर्स टंगा होगा और बैग होगा, और मतलब आपको कवर से पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या कंटेंट होने वाला है। और सेम कंटेंट बहुत से लोग, अभी आप मोस्ट ऑफ द बुक स्टॉल में जाएंगे ना तो आपको सेम किताबें मिलेंगी, और वो सारा का सारा जो है इसलिए वहां पे होता है क्योंकि लोग उन्हें पढ़ते हैं।
एक बुक स्टोर वाला कभी भी ऐसी किताब नहीं रखेगा कि जो खरीदी ना जाए, क्योंकि उसको पढ़ी नहीं रखनी है, उसको थोड़ी ना अपना नुकसान करना है ना। तो पॉपुलर लिटरेचर जो है वो मास के लिए है, और हाई लिटरेचर जो है जिसमें तुमको लॉजिक लगाना पड़, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। लाइक जो हाई लिटरेचर है वो कैनोनिकल टेक्स्ट आप मान सकते हैं, बट ऐसे भी नहीं। हाई लिटरेचर क्या है और पॉपुलर लिटरेचर क्या है, उस पर बहुत ज्यादा डिबेटें चली है और अभी भी चल रही है। बट ऐसा मानते हैं कि पॉपुलर लिटरेचर जो है वो ऑटोटेलिक होता है, मतलब कि इसके बाद अगर आपने 2 नॉवेल पढ़ी है ना तो एक राइटर की, तो उसके बाद उसकी जितनी भी नॉवेल आएंगी आप एक एजम्पशन बना पाएंगे कि हाँ अब इसके बाद ये होगा, और वो होता है। बट हाई लिटरेचर में वैसा नहीं होता है, वहां पे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसको आप ट्रेन में बैठे हो और सोच रहे हो कि चलो आज रात में मैं ये पढ़ दूंगा, पढ़ सकते हो, लेकिन इस चीज को आप वैसे नहीं पढ़ सकते। आपको एक एक लाइन, एक एक दिमाग की नसें खोलनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि ये क्या है। आई होप मैं समझा पाया हूं कि पॉपुलर लिटरेचर जो है वो मास के लिए जो लिखा जाता है। अब मैं एक और चीज पे जोर डालना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा कि जनरली हम बोलते हैं कि लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, बट आपको कभी भी चीजें ऐसे नहीं समझनी है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों चीजें कंपैरेटिवली समझनी पड़ेंगी, और कंपैरेटिव जो लिटरेचर है ना उस पे हम फिर से एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट फॉर नाउ लिटरेचर आप समझ पाए होंगे कि हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक मिरर टू द सोसाइटी होता है। बात सही है, लिटरेचर में राइटर्स जो हैं वो वही लिखते हैं जो सोसाइटी होती है, अपने एक्सपीरियंस उस सोसाइटी में रह के उन्होंने किए होते हैं। तो लिटरेचर इज ए ह्यूमन एक्सप्रेशन टू द मिरर ऑफ सोसाइटी, ऐसा कह सकते हैं। अब लिटरेचर की अगर आप कोई पूछे कि वन लाइनर डेफिनेशन बताओ या फिर पर्टिकुलर डेफिनेशन बताओ, देर आर मैनी, बट ऐसे होता है ना कि एकम सत्य, मतलब ट्रुथ एंड रियलिटी, उन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि रियलिटी की मतलब जो है और ट्रुथ वो इंडिविजुअल, जब ट्रुथ एक ही होता है लेकिन हर एक इंसान उसको अलग अलग तरीके से कहेगा। अगर आपको एक पेड़ दिखाऊं मैं और बोलूं कि इसका डिस्क्रिप्शन दो, तो हर एक इंसान सच ही बोलने वाला है, बट सबका बताने का वे अलग अलग होगा। तो लिटरेचर का डेफिनेशन आप अपनी समझ से जब भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं। हाँ, लिटरेचर और साहित्य में डिफरेंस ये होता है कि ये पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और ये पूरा हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है। साहित्य जो वर्ड है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एवरीथिंग रिटन इज लिटरेचर, बट देयर इज एन अनदर टर्म फॉर इट विच इज कॉल्ड वांग्मय, VANGMAYA, वांग्मय, जिसका मतलब जो थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट है लिटरेचर का। बाकी साहित्य जो वर्ड है वो आया है संस्कृत लिटरेचर में, जो है आचार्य भामह ने एक वर्क लिखा है काव्य अलंकार, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है साहित्य की, जिसको साहित्य बोला नहीं, पहले जो था वो वर्ड था काव्य। काव्य किसे कहते हैं, लिटरेचर के लिए वर्ड है, मतलब उस सेंस में नॉट अ पर्टिकुलर इक्विवेलेंट टू इट। हाँ, तो शब्दार्थों सहित काव्यम, मतलब कि जो वर्ड और मीनिंग से बनता है दैट इज काव्य। यूनिटी ऑफ वर्ड एंड यूनिटी ऑफ मीनिंग, आपने सुना होगा शब्दालंकार और अर्थालंकार अलग अलग टाइप के होते हैं, जिन्होंने हिंदी व्याकरण ग्रामर पढ़ा है, ठीक है। तो जहां पे यूनिटी ऑफ वर्ड हो, जहां पे शब्द मिल रहे हो और उन शब्दों का अर्थ दोनों सेम जगह मिल रहा हो, उसे हम कहेंगे काव्य। अब अगर हम देखने जाएं ये वाली डेफिनेशन कि भाई एवरीथिंग रिटन इज लिटरेचर, तो क्या क्या लिखा जा सकता है। संस्कृत
जो साहित्य है वो पर्टिकुलरली 3 लैंग्वेज में, मतलब जो हमारा इंडियन लिटरेचर था वो पर्टिकुलरली 3 लैंग्वेज में लिखा जाता था। इंडियन भी मैं बल्कि नहीं कहूंगा, क्योंकि इंडियन में फिर तमिल लिटरेचर भी आता है, कन्नड़ भी आता है, गुजराती, हिंदी, हमको सब गिनना पड़ेगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट संस्कृत, अपभ्रंश एंड पाली, ये 3 जो थी वो इलाइट लैंग्वेज थी। इसके अलावा भी मतलब मेनली इन 3 लैंग्वेज में लिखा जाता था हमारा। उसमें मैं संस्कृत की पर्टिकुलरली बात करूंगा, जहां पे वाक्यम का मतलब होता है डिस्कोर्स। किसी भी एक टॉपिक पे डिटेल्ड में ऐसे मैं लिखता हूं अगर कुछ, या तो फिर कुछ है मैंने लिखा नहीं है, बट जैसे अगर वेदों की बात करूं तो वो किसी ने लिखे नहीं है, वो अनंत काल से है ऐसा माना जाता है। उनका राइटर कौन है वो हमको नहीं पता है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ टेक्स्ट इन संस्कृत डिस्कोर्स। तो फर्स्ट वन इज रिविलेशन, सेकंड वन इज सीयर्स, एंड थर्ड वन इज टू द वर्ल्ड, टू द सीयर्स एंड ऑफ रिविलेशन। तो मंत्र और ब्राह्मण, ये जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र वगैरह जो हम बोलते हैं, वो किसी ने लिखे नहीं है। जब ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है तब उनको प्रदान हुए हैं, वो ऐसा माना जाता है। तो वो उनको रिवील हुए हैं, किसने लिखे हैं, क्या इंटेंशन था वो नहीं पता है। उसमें आते हैं मंत्र और ब्राह्मणा, मतलब मंत्र मतलब फॉर्मूला जो है अलग अलग कामों के लिए, तंत्र मंत्र वगैरह आपको पता होगा। और ब्राह्मणा में उन मंत्रों का है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आता है डिस्कोर्स टू द सीयर्स। उसमें 2 टाइप है, स्मृति एंड पुराण। स्मृति मतलब कि उसको जो याद है, पुराण अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने सुने होंगे। तो दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री। जिस पर्सन ने जो देखा है वो बताना चाह रहा है। अब यहाँ पे जो काव्य है उसकी डेफिनेशन, काव्य जो है उसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं देंगे कि क्या काव्य है, बट ऐसे देंगे कि क्या काव्य नहीं है। जो भी है एवरीथिंग रिटन है, उसमें से अगर हम मंत्र और ब्राह्मण को देखें तो उनको लिखने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ देम, उनका पर्टिकुलर कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन लोग अपने इंटेंशन के लिए उनको यूज करते हैं। उसके बाद स्मृति एंड पुराण, सो दे आर द डायरेक्ट थिंग्स। लाइक कोई भी हिस्टोरियन कोई चीज देखेगा तो उसमें वो अपनी चीजें नहीं मिलाएगा, हाँ मिला भी सकता है। जैसे कि अगर मैंने एक इवेंट होता हुआ देखा, 2 जने झगड़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में मेनली ये होता है। फिर सर जाके पूछते हैं किसी एक बंदे को कि क्या हुआ था भाई बताओ, तो वो अपनी साइड से बताएगा ना। हिस्टोरियन भी तो यही करते हैं। इसीलिए अब मॉडर्न एरा में किसको लिटरेचर गिनना, किसको फिक्शनल गिनना और किसको ना गिनना, वहीं पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है जब से न्यू क्रिटिसिज्म और ये सब डिबेट्स चालू हुए। स्टीफन ग्रीनब्लेट करके एक बंदा था जिसने एक न्यू हिस्टोरिसिज्म करके एक बुक लिखी थी, मुझे डेट पर्टिकुलरली याद नहीं है, बट उसने फिर उसमें बात की है कि हिस्ट्री भी जो है वो भी एक बायस लेके लिखी गई है। वहां पे भी हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट करा जा सकता है अपने यूज के लिए। तो स्मृति और पुराण जो है वो डायरेक्ट कही गई चीजें हैं, जो देखा वो कह दिया। जिस इवेंट में हुआ, सुबह में उठा, फिर मैं तैयार हुआ, फिर मैं कॉलेज गया, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने लाइब्रेरी गया, फिर मैं वापस आया, फिर वापस आके सो गया। तो ये जो है ऐसे कौन बोलता है, हिस्टोरियन बोलता है। लेकिन एक राइटर जो है वो डायरेक्टली चीजें कभी कहेगा ही नहीं। वो सब चीजें ऐसे इनडायरेक्टली कहेगा। कैसे, अगर एक हिस्टोरियन है उसको अगर कहना है कि मैंने यहाँ पे फूल देखे मतलब यहाँ पे फूल थे, तो सीधा सीधा बोल देगा कि हाँ भाई यहाँ पे डैफोडिल नामक फूल थे। लेकिन जब राइटर कहेगा तो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा भाई। वो क्या कहेगा, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, ऐसे डैफोडिल करके एक पोएम है। तो 10,000 saw I at a glance, एक ही साथ मैंने 10,000 देखे। वो अपना हेड जो है, फूलों का हेड, वो राइटर्स जो है ना वो डीफेमिलियराइज करते हैं हमसे कॉन्सेप्ट्स।
जैसे कि डीफेमिलियराइज, अगर मैं आपको डीप में समझाऊं तो मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, या तो हाँ पानी पी रहे हैं, तो आप जो पानी पिएंगे वो आपको पता है, आप उस चीज के साथ फेमिलियर हो, या तो फिर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उस चीज के आप फेमिलियर हो। बट जब एक एडवर्टाइजमेंट होगी, वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट को डीफेमिलियराइज करके दिखाया जाएगा। आप फूल देखने के लिए फेमिलियर हो कि हाँ ऐसा फूल देख लिया, चलो ठीक है, लेकिन जो राइटर जो है वो उस चीज को आपके लिए अनफेमिलियर बना देगा कि आप ये चीज पहली बार कर रहे हो और ऐसे भी कर सकते थे, अच्छा ऐसा भी होता है। राइटर का काम जो है वो चीजों को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना है, और इस वे में एक्सप्रेस करना है कि वो आपको डिलाइट करे। अब कुछ लोग ये कहते थे कि मतलब इस पे भी एक डिबेट चली है कि प्लेटो नामक एक बंदा था जिसने बोला कि जो राइटर्स जो हैं, जो पोएट्स जो हैं, उनको लोगों को पढ़ाना चाहिए, ना कि ये सब बातें करनी चाहिए कि मेरी प्रेमिका ही सबसे खूबसूरत है और ऐसे चांद चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कभी सोचा न था, ऐसे कुछ। मतलब ये सब राइटर का काम नहीं है। राइटर का काम है लोगों को टीच करना। बट उसके बाद उस पे भी क्रिटिक्स, मतलब उसके बाद पोएट्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, एक लॉन्जाइनस करके पोएट आया, उन्होंने बोला कि सब्लिमिटी होनी चाहिए राइटर के वर्क में, जहां पे वो टीच भी कर रहा और डिलाइट भी कर रहा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिलाइट, क्योंकि टीच तो ये हिस्ट्री वाला भी कर रहा है ना, वो भी तो कुछ फैक्ट्स बता रहा है कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ था, तुम गलती मत करना। जो पोएट का काम है वो है डिलाइट करना, ऐसे विदाउट एनी रीजन आप नाच रहे हो, मजे कर रहे हो, वहां पे क्या आपके अंदर जो है ना सब्लिमिटी फट रही है, ऐसे मजा आ रहा है, तो वो एक राइटर का काम है, आपके अंदर जगाना, एज ए रीडर, एज ए रिसेप्टर। लिटरेचर जो है और साहित्य या फिर काव्य जो है, साहित्य जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड सहित से आया है। सहित यूनिटी और अकम्पनिटी ऑफ द वर्ड एंड मीनिंग। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज साहित्य। तो लिटरेचर जो है सब कुछ लिखा हुआ, और साहित्य जो है, दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे समझना होगा। और यहाँ पे उसको इवेल्युएट करने के तरीके, थियरीज अलग हैं, यहाँ पे उनको इवेल्युएट करने की थियरीज टोटली अलग है। दोनों जगह पे बात करने वाले हैं आगे, तो बने रहिए हमारे साथ, और थैंक यू। Subscribe for more content.